अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शाइस्ता यूसुफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जिसमें सभी इंटरेस्टेड हैं समेत मेरे। जनाब, हम बात करने जा रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स की और मेरा बड़ा दिल है कि मेरा एक अपना प्लॉट होना चाहिए गुलबर्ग में ताकि मैं वहाँ पे मज़े से रहूँ। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से बात की तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मुझे की, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई हूँ। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले प्लॉट लिया, जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बड़ा स्लो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हेड ऑफ गुलबर्ग मियां मोहम्मद शहजाद साहब से मुलाकात करें, उनसे बात करें ताकि मेरे समेत आप लोगों के जो भी सवालात हैं और जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सकें। तो मियां मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा शहजाद साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया दोनों सेम हैं या फ़र्क है? जी, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का नाम है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद है। और उसमें जो ग्रीन्स है हम कहते हैं वो इसमें फार्म हाउसेस हैं, जिसमें 4, 5 और 10 कनाल के फार्म हाउस हैं और जिसके मेन के ऊपर सारा जो है वो कमर्शियल वाक़या है। और उसके बाद जो है रेजिडेंशिया आता है जिसमें रेजिडेंशियल प्लाट हैं 5, 7, 10 मरला, 12, 1 कनाल और 2 कनाल के। जी, वो जो है वो रेजिडेंशियल एरिया पे मुश्तमिल है। लोग अक्सर यही समझते हैं कि हम गुलबर्ग ग्रीन्स में रेजिडेंशियल प्लाट ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो अगर आप एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं तो जो शुरू का 4-4.5 किलोमीटर का एरिया है वो मुश्तमिल है गुलबर्ग ग्रीन्स पे, जो फार्म हाउसेज हैं। यानी मैं अगर घर लूंगी तो वो गुलबर्ग ग्रीन्स में नहीं होगा? नहीं जी, वो रेजिडेंशियल में जनाब, मैं यानी कि गुलबर्ग रेजिडेंशियल में घर लूंगी। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे ना हो और मैं चाहूँ कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट मिल जाए, तो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिल जाते हैं गुलबर्ग में? जी बिल्कुल, गुलबर्ग में इंस्टॉलमेंट्स पे भी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो शहजाद साहब, ये IBM एम्प्लॉइज़ की फ़ाइल वाला क्या सीन है और ये जो 4th जनरेशन फ़ाइल है ये क्या है? जी, असल में बेसिक जो सोसाइटी जो है वो IB की सोसाइटी है। IBECHS जो उसको होल्ड करता है। तो IB जो होती है वो अपने मुलाजम को फाइल दे रही होती है, वो थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर रही। तो इसमें ये है कि जो IB का जो मुलाजम है उसको ये चौथी बार उन्होंने ऑफर की है फाइल, इसलिए हम इसको 4th फाइल या 4th जनरेशन फाइल बोलते हैं। जी अच्छा, तो अब फाइल के बारे में अक्सर सुना है कि जो मालिक है असल उसके नाम पर ही रहती है और जो बेचारा किस्तें भर रहा होता है फौरी तौर पर उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं होती। तो क्या वाकई ऐसा है? और मतलब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना कि मतलब पैसे भर रहा है एक बंदा और उसको फ़ौरन से फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही उसके नाम पर। जी बिल्कुल, इसमें ऐसे भी है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका एग्रीमेंट हो जाता है। अगर आप फौरी ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते तो फिर आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उसके साथ, अलॉटी के साथ, जो कि IB का मुलाजम है, अलॉटी है, उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जब आपकी इसकी जो पेमेंट होती है, जो इसकी लैंड और कॉस्ट ऑफ लैंड है वो आप पे करते हैं तो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर वो आप फौरी पे कर दें तो फौरी भी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। यानी अगर सारी पेमेंट कर देंगे नहीं, तो वो 60 से 70% पेमेंट बनती है जो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, वो आप अगर जमा करवा देते हैं तो आपके नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जिसमें उसकी जो IB की सोसाइटी की तरफ से एक पेमेंट होती है, दूसरी होती है जो उस पर ओन चल रहा होता है। आप ओन को शामिल करके तकरीबन 60 से 70% बनता है जो आप सबमिट करते हैं तो सोसाइटी फ़ौरन आपके नाम पे ट्रांसफ़र फाइल को कर देती है। और अगर ट्रांसफ़र फ़ौरन नहीं होता तो एक एग्रीमेंट हो जाता है? जी, एग्रीमेंट होता है। सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई सोसाइटी इसको जो है पूरा जो सिक्योर करती है आपको, और इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी फाइल है वो बंदा बाद में नाम नहीं करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो ये जो फाइल की लोकेशन है ये क्या है? जी, फाइल में बेसिक अभी लोकेशन नहीं होती। फाइल जो है, फाइल के ऊपर कोई प्लाट नंबर, कोई ब्लॉक नंबर लिखा नहीं होता। तो इसमें लेकिन जो सोसाइटी की तरफ से यही है कि जो लोकेशन है वो सोसाइटी के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स है सोसाइटी उनके अंदर ही लॉट करेगी। जैसे अब हम लोग हैं जो सेल करते हैं तो हम यही कंसीडर करते हैं जो 5 मरला फर्ज किया वो AA ब्लॉक है, चूंकि एक ही है तो सोसाइटी उसमें लॉट कर देगी। और क्लाइंट को हम यही कहते हैं कि जो बाकी जितने भी हैं 7 मरला 10 मरला कनाल है तो सोसाइटी आपको वो P ब्लॉक में दे दी जो बहुत पीछे है। आप उसकी पेमेंट जो है उसकी जो इस वक्त वर्थ है उसको आप मद्देनजर रख के आप इन्वेस्ट कर लें। तो शहजाद साहब, कितने मरले का प्लॉट अगर लिया जाए तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतरीन हो जाएगी? जी, इसमें जो इस वक्त चल रही है कैटेगरी, 1 कनाल की कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें काफ़ी जो है वो मतलब कि
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको अर्न देगी इसका। बिल्कुल जी ऐसे ही है, जिसमें अगर आप एक फ़ाइल ले रहे हैं, फ़र्ज़ किया अभी आप 50 लाख में फ़र्ज़ किया लेते हैं, तो उसमें ऐसे है कि अगर इसी वक्त उसको सोसाइटी लोकेशन दे देती है तो उस फाइल की प्राइस जिसको सोसाइटी ने लोकेशन लगाई है वो प्लाट पी ब्लॉक की लास्ट स्ट्रीट्स का तकरीबन 67-68 लाख का अभी है। अच्छा। यानी 17-18 लाख रुपए आप अभी अर्न कर सकते हैं अगर सोसाइटी आज ही लोकेशन दे दे। तो मैं ये देखता हूँ कि जब आप सोसाइटी आपको देगी 1.5 साल में देती है, 2 साल में देती है, तो 2 साल बाद इसकी प्राइस जो वही जो प्लाट पीछे हैं, हम आगे की बात नहीं करते, जो लास्टली स्ट्रीट्स के प्लाट हैं, पी ब्लॉक के इवन हैं, तो उनको भी जो है लोकेशन अगर 1.5-2 साल बाद आपको लगती है तो उनकी प्राइस मैं 75+80 के करीब देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि 50 लाख की आप जो फाइल दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने तकरीबन 32.5 लाख दे दिया, ट्रांसफर के एक्सपेंस दे दिए, ठीक है, तो उसके बाद जो ये फाइल आपको 34-35 लाख में पड़ रही होती है, 1.5 साल के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होनी है उसकी। अच्छा। ठीक है, को कॉस्ट ऑफ लैंड दे दी है, अब आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी जून 2022 से शुरू होंगी, तो उसमें तब तक अगर लोकेशन अलॉट होती है, देखें 32-35 लाख रुपया लगा के आपको उसका रिटर्न जो है 20 से 25 लाख रुपए आ रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल में, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट यकीन है। अच्छा, तो क्या फाइल में इन्वेस्ट करना भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि प्लॉट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं? तो जी, हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये है कि अपने क्लाइंट को यही कहते हैं कि अगर देखें 2 सिनेरियो हैं, एक तो आपने मकान बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप फौरी, हम ये मशवरा देते हैं कि आप फौरी जो प्लॉट लें, आप फाइल ना लें। फाइल उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने घर नहीं बनाना है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने घर बनाना है वो प्लॉट ले, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो फाइल्स उनके लिए बेहतर है, मतलब सेफ है, कोई जी बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा, फार्म हाउसेस की कीमतें गुलबर्ग ग्रीन जहाँ पर मैं घर नहीं ले सकती, अच्छा शहजाद साहब, फार्म हाउसेस की प्राइसेस मैं देख रही थी, तो मैंने तो जब देखा तो मैं तो चकरा गई कि पहले तो एक दफ़ा मुझे लगा कि शायद वो 1 सिफर जो है वो ज़्यादा ना लगा हुआ हो, तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस अभी से इसकी हैं, तो बाद में क्या होगा? जी, इसमें ऐसे है कि जो प्राइसेस इसकी बढ़ी हैं, आप उसमें ये देखेंगे अभी भी बहुत कम प्राइस है, ये कम प्राइस 5 करोड़ जी वो इसलिए है कि अगर आप सीडीए के सेक्टर्स देखती हैं, जिसमें सेक्टर F11 वगैरह अगर उनको आप देखें तो उसमें 1 कनाल का जो प्लॉट है उसकी प्राइस तकरीबन 3.5-4 करोड़ है, ठीक है जी। 4 करोड़ में जिसने उधर लेना है वो 4-5 करोड़ में इधर लेता है, तो उसको 4 कनाल जगह मिल जाती है, जिसमें वो 1 कनाल में घर बनाएगा, बाकी उसका लोन होगा, और वो मतलब काफी ज्यादा जगह है जो उसको मिले। इस तरह लोग काफी इधर आ रहे हैं मूव, और इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं इसकी, ठीक है, यानी लोग ज्यादा आ रहे हैं और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो लगता है कि फिर इन फ्यूचर तो मजीद भी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा प्राइसेस इसकी जो है अप जाती जाएगी। ठीक, अच्छा, तो जो गुलबर्ग ग्रीन्स में कोई फार्म हाउस लेना चाहते हैं या कोई कमर्शियल एरिया खरीदना चाहते हैं, इस बारे में सोचना चाहते हैं, या जो रेजिडेंशियल में प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फाइल लेना चाहते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी बिल्कुल, उनके लिए यही मैसेज है कि अभी बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं अगर आप 2-3 साल पीछे चले जाएं, रेजिडेंशियल की हम लोग देते हैं तो जे ब्लॉक के जो प्लॉट 10 मरला के थे वो आपको तकरीबन 20 से 25 लाख में मिलता था, और अभी जो प्राइस उसकी है 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए है। 3 साल के अंदर इतनी प्राइसेस जो हैं बढ़ चुकी हैं। और वैसे ही अगर हमारा लिंक एक आ रहा होगा नीचे, आप लिंक देखिएगा, 5 मरले का जो प्लाट था 2 साल पहले की हमारी वीडियो का लिंक है वो, उसमें वो 13 लाख रुपए का प्लाट हम ऑफर कर रहे थे। आज 2 साल के बाद अब उसको लोकेशन अलॉट हुई है, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी लोकेशन अलॉट होने पे उसकी जो आज प्राइस है 20 लाख रुपए मिनिमम जा रही है, यानी कि आपको 7 लाख रुपया 2 साल के अंदर उसने प्रॉफिट दिया है, और ये उसकी अभी टोटल पेमेंट नहीं, उसकी इंस्टॉलमेंट अभी रहती हैं। यानी 2 साल में अगर 7 लाख का प्रॉफिट है तो फिर इन फ्यूचर तो यकीनन ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आफ्टर डेवलपमेंट इसका मतलब है कि मैं बड़े आराम से आंखें बंद करके जो है वो प्लॉट ले लूं और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मियां मोहम्मद शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ जो गुलबर्ग ग्रीन्स में खरीदना चाहते हैं, फार्म हाउस लेना चाहते हैं, या फिर रेजिडेंशियल में कोई प्लॉट या फिर उसकी फाइल लेना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अगर कोई फीडबैक आप हमें देना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।